हेलो फ्रेंड्स। आर ओ मुख्य परीक्षा की आंसर की जो है आ चुकी है। आप जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन से देख लें। YKP 51 सीरीज़ है। ये बलवन के काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवाने अर्ज नामक पृथक विभाग की स्थापना उसके काल में हुई थी। बलवन के काल में हुई थी दीवाने अर्ज नामक पृथक विभाग की स्थापना। ये बिल्कुल सही बात है। सैन्य सुधारों के तहत सैनिकों को पूरा वेतन नगद में देने की शुरुआत की, ये गलत बात है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो है वो केवल एक वो सही है। भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत PSAI भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। जून 2025 में त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था? वो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा को जून 2025 में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम तक। तो सबसे पहले है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, उसके सेकंड है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, थर्ड है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फोर्थ है इंडियन लीग। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही सही क्रम है पहले से अंतिम तक। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। 4/7, 5/9, 1/2। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, तो ये हो गया। ट्रांस फैट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह प्रकार 2 डायबिटीज़ के खतरे को कम नहीं ज़्यादा करता है, तो ये वाला गलत है। उत्तर प्रदेश में ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 2018 में शुरू की गई। इसके बाद आपका है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना ये भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का कार्य होता है। जबकि लोकसभा का चुनाव करवाना, राज्य विधानमंडल के चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख करना, ये काम होता है निर्वाचन आयोग का भारत के। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वह है गाजियाबाद का। इसके बाद 10th क्वेश्चन है महाजनपद कंबोज की राजधानी था राजपुर हाटक, ए का थर्ड। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ और मत्स्य की है विराटनगर, जो जयपुर है आज के टाइम में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है? तो Al2O3 का प्रयोग नहीं होता है। जबकि हाइड्रोजन H2O पानी का, D2O ड्यूटेरियम का और ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। मंदक कहते हैं मॉडरेटर को या कूलेंट को न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसके बाद है अधिवर्क यानी कि एड्रिनाल ग्रंथि जो है वो किस काम में आती है? आपके किडनी। लोकेशन पूछिए तो किडनी में होती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन के आधार पर होती है, बेस ऑफ नेक पर। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क का आधार होती है। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद है आपका 13th क्वेश्चन। इसमें पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट प्रदूषण करता है। मिनीमाटा रोग मरकरी प्रदूषण। नॉक नी सिंड्रोम फ्लोराइड प्रदूषण होता है। इटाई रोग ये आर्सेनिक नहीं होता, ये गलत है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 1947 में भारत के राज्य सचिव को सलाह दी थी कि डोमिनियन स्टेटस के आधार पर तत्काल सत्ता का हस्तांतरण किया जाए? तो VP मेनन ने सलाह दी थी ये कि भारत के राज्य सचिव को सलाह दी थी कि डोमिनियन स्टेटस के आधार पर तत्काल सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। नदी और उत्पत्ति स्थल है महानदी की अगर हम बात कर लें तो महानदी है सिहावा। कावेरी है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, महानदी सिहावा। कृष्णा है सी का सेकंड महाबलेश्वर और गोदावरी है नासिक। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य ने करी थी? तो बिहार ने करी थी। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। निम्नलिखित भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, नहीं होगा। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड इसमें सही है, पहला और दूसरा वाद योग्य हैं, जस्टिसेबल और अनफोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा, उनको हम सस्पेंड कर सकते हैं सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर नेशनल इमरजेंसी में, बाकी के ये दोनों गलत हैं। अमेंड कर सकते हैं और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, बाकी के और दोनों गलत हैं। इसके बाद है पल्लव राजवंश की अगर राजधानी की बात करें हम
तो कांची है। पल्लव राजवंश की राजधानी कांची है। पांड्या राजवंश की राजधानी मद्रै है। यादव राजवंश की राजधानी देवगिरी है। यादवों की देवगिरी, आपने याद भी करा होगा, देवगिरी के यादव। और काकतीय वरांगल के काकतीय, वरांगल के काकतीय। काकतीय राजवंश की राजधानी वरांगल है। यादव की देवगिरी है। पांड्य की मद्रै है। पल्लव की कांची है। ये 18 का हो गया ए। इंडियन 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितना धन, तो कोई नहीं है, 1 लाख रुपए, मासिक नहीं, 1 लाख रुपए 1 साल के लिए दिया था, वार्षिक ना कि मासिक। मासिक कहते हैं महीने को, तो ये इस वजह से गलत है, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई, नहीं की गई थी। तो पहली है भारत की सीमा के स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, ये तो है 19 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी है, बगैर अस्त्र शस्त्र के शांति से सभा करने की स्वतंत्रता भी है। और डी वाला जो है अंतरात्मा अंतःकरण की स्वतंत्रता, या तथा किसी धर्म को मान्य आचरण करने की स्वतंत्रता नहीं। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।